नमस्कार साथियों, आरपीएससी की तैयारी करने वाले साथियों के लिए हमने स्टार्ट किया था आरपीएससी पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें अपने जो 6 क्लासेज हैं वो देख ली। तो अपने 300 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और आज अपन असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्ज़ाम हुई थी 2024 में 7 जनवरी 2024 को, तो उसका शानदार पेपर। मैं लोकेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कलवियन एकेडमी पर। आज का अपना पहला क्वेश्चन, वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में 2019 से 2021 तक वन क्षेत्र में 30% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई? तो वो जिला है जालोर। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन जिला समूहों को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए? तो जोधपुर के बाद में राजसमंद के बाद में उदयपुर। आरोही क्रम का मतलब है छोटे से बड़ा। तीसरा क्वेश्चन है, हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मृदा है। किस प्रकार की जो मृदा है वो हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है वर्टिसोल्स। चौथा क्वेश्चन है, एक तरफ दे रखे हैं खनिज, दूसरी तरफ उनके अपने को बताने खदान या भंडार कहाँ पे है? तो टंगस्टन के भंडार है नाना कराब में। एम्बेस्टोस के भंडार है आसिंद भीलवाड़ा। फेल्सपार के जो है लोहरवाड़ा में। और मैग्नीज के भंडार है रेवासा सिक्कर में। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? तो तालछापर जो झील है उसका जो क्षेत्रफल है वो संकुचित हो रहा है। छठवां क्वेश्चन है, लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पे स्थित है? तो वो स्थित है गुड्ढा गांव तथा गिराल में। सातवां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों के युग्म में अनुसूचित जनजाति का उनकी जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत है? तो वो है बीकानेर और नागौर में जो अनुसूचित जनजाति है उनका प्रतिशत कम है। आठवां क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों के लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम का मतलब पहले सबसे बड़ा फिर छोटा। तो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो पाली का है। पाली के बाद में टोंक के बाद में दौसा के बाद अलवर का। लास्ट क्लास या उससे पहले अपन ने देखा था कि जो पाली है एकमात्र जो ग्रामीण जिसमें 1000 से ज़्यादा लिंगानुपात है। नौवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य एक से अधिक जिलों में स्थित है? तो वो स्थित है टोडगढ़ रावली। 10वां क्वेश्चन, राजकिरण और RD57 किस फसल की उन्नत किस्में है? तो वो साथियों जो की उन्नत किस्में है। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं बांसवाड़ा में। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन अपने को बताना है। पहला कथन, चंबल परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के संयुक्त उद्यम है। बिल्कुल सही बात है। गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ। बिल्कुल सही है। जोहार सागर बांध का निर्माण द्वितीय चरण में हुआ। यह कथन हो गया गलत। तो केवल ए और बी सही है। 13वां क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग और उसका स्थान बताना है। जेके सीमेंट कहाँ पे? निम्बा हेड़ा। बिरला सीमेंट, बिनानी सीमेंट देखिए यह पिंडवाड़ा में। और नीरश्री सीमेंट मोडक में। बिरला सीमेंट हो गई चित्तौड़गढ़ में। तो पहले में 4, दूसरे में बिरला सीमेंट चित्तौड़गढ़, दूसरे में तीसरा। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना सही हो जाएगा। एक तरफ पशु दे रखे हैं और एक नस्ल। तो सुरती नस्ल किसकी है? तो सुरती नस्ल है भैंस की, मगरा भेड़ की, बरबरी बकरी की, मालवी गाय की। तो एक के में डी, केवल एक ऑप्शन में है। 15 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन जो नीति है उसकी शुरुआत कब की? तो सीधा याद रखना 2023 में। 16 नंबर क्वेश्चन, लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? सब जानते हैं बालोतरा में वस्त्रों की रंगाई और छपाई के कारण ये क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है। 17 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लगा था। सबसे छोटा जो राष्ट्रपति शासन था वो यही था। यह राष्ट्रपति शासन संविधान के आर्टिकल 356 के अनुसार लगा था और सही बात है राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगा था। तीसरा, मार्च 1967 में राज्यपाल हुकुम सिंह ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह भेजी। इस समय जो पहले राष्ट्रपति थे वो संपूर्णानंद थे और
जो हुकुम सिंह आए थे इसके बाद आए थे, इनके जो टाइम पीरियड में ये राष्ट्रपति शासन हटा था। जो हुकुम सिंह है इन्होंने 16 अप्रैल 1967 को अपना पद ग्रहण किया था, तो केवल ये यहाँ पे सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, कुलाधिपति द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए निम्न में से किस राज्य पोषित, ये उस समय का करंट का प्रश्न तो अपन छोड़ देते हैं। 19 नंबर, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? भूमि उपयोग परिवर्तन बिल्कुल है, अतिचरण बिल्कुल है, बालू में बालू का स्तूपों का एकत्रित होना बिल्कुल है, लेकिन नहरी सिंचाई से मरुस्थलीकरण है वो बढ़ता नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन, कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी, बिल्कुल सही है। 91वें संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में, अटल बिहारी वाजपेयी के काल में यह हुआ था। उसमें राजस्थान में या किसी भी स्टेट में जो मैक्सिमम मंत्री है वो हो सकते हैं 15%। तो अपने राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं, तो उनका 15% अपन निकालेंगे तो मैक्सिमम हो सकते हैं 30। तो इसमें क्या दे रखा है, 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी, कोई डिसाइड नहीं किया गया था ये। तीसरा है, 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है। मिनिमम 12 और मैक्सिमम 15%, और जो केंद्र है उसमें केवल मैक्सिमम दिए हुए हैं 15%, मिनिमम नहीं दे रखे हैं। चौथा ऑप्शन है, 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 30 से अधिक नहीं होगी, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना गलत हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी। अगर अपने को सीटें पूछे तो 140, जिनमें से 120 एकल सदस्य और 20 जो सीटें थी वो द्विसदस्यीय थी। दूसरा ऑप्शन है, राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान जो संख्या उसका निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ है। तीसरा है, 2026 तक राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 ही होंगे, परिसीमन नहीं होगा 2026 तक, यह भी सही है। चौथा है, राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 है, बिल्कुल सही है। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, गलत। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज़्यादा बार मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी देखी थी? तो वो थे भैरों सिंह जी शेखावत। पहले 1977 में, फिर एक बार 1990-92 में इन्होंने देखा था, 1980 में थे भैरों सिंह शेखावत। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी? तो उस समय के जो राज प्रमुख थे महाराजा सवाई मान सिंह जी, और कमलकांत वर्मा पहले जस्टिस बनाए गए थे, चीफ जस्टिस। 24 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया है? तो वो है न्यायाधीश के.एन. वांचू और न्यायाधीश अगस्टाइन जॉर्ज मसीह है। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही? तो लाड कुमारी जैन रही है, सुमन शर्मा रही है, पवन सुरान रही है, लेकिन नगेंद्र बाला नहीं रही है। एक तरफ जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष दे रखे हैं उनका कार्यकाल, तो प्रद्युमन सिंह 2020 से 2025 बिल्कुल सही है। हीरालाल देवपुरा 2001 से 2005 बिल्कुल सही है। दूसरा था 2005 से 2010 माणिक चंद सुराण, सही है। 2010 से 2015 तक बीडी कल्ला थे। ज्योति किरण 2015 से 2020 तक थी। 27 नंबर क्वेश्चन, जो पहले वित्त आयोग था वो बना था 1995 में, इसके थे के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल। उसके बाद 1995, दूसरा फिर 2000 से, तीसरा 2005, चौथा 2010, पांचवा 2015
और छठवां 2020 से 21 और अभी चल रहा है 7वां, जिसके अरुण चतुर्वेदी। 27 नंबर क्वेश्चन, 2023 तक राजस्थान विधानसभा अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही आदि दिनांक कितनी बार भंग की गई। इसमें जो आरपीएस ने आंसर ठीक माना था वो 3 बार माना था, लेकिन सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा था, तो 4 बार वो भंग हुई थी। 28 नंबर क्वेश्चन, राज्य चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर से दिसंबर 2020, ये करंट का है तो छोड़ दीजिए। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक के उपरांत लागू हुए, तो वो ये थे 19 जनवरी 2001 से। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बीकानेर राज्य का 1928 से भी पहले का स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम था, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर-अक्टूबर 1959 में आयोजित हुए थे, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है, पंचायती राज व्यवस्था का देश में उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1969 को नागौर राजस्थान में किया गया, बिल्कुल सही बात है। चौथा ऑप्शन है, 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ, नहीं, और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतें स्थापित की गई, तो ये ऑप्शन अपना हो जाएगा गलत। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम यह हुआ था 73वें संविधान संशोधन 1992 से। 31 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किस वर्ष किया गया था, तो वो किया गया था 2019 में। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा, तो वो रहा DS तिवारी का, और CR चौधरी बाद में केंद्रीय मंत्री भी बने थे। और 33 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किस एक ने अशोक गहलोत के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में कभी भी मुख्य सचिव के रूप में कार्य नहीं किया, तो निहाल चंद गोयल ने भी नहीं किया, CS राजन ने भी नहीं किया, ये दोनों वसुंधरा राजे के काल में थे, तो ये 2 ऑप्शन होने के कारण ये क्वेश्चन हो गया था डिलीट। RK नेयर मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत थे उनके काल में थे, अरुण कुमार भी इनके काल में थे। 34 नंबर क्वेश्चन, जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सूचना प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। ई मित्र पर इसके माध्यम से सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क वसूला नहीं जाता, बिल्कुल सही है। इससे सूचना पाने के लिए SSO ID आवश्यक है, यह गलत है। यह अपने पहले भी देखा था ये क्वेश्चन। चौथा, यह RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम 2005 की धारा 4 के क्लॉज 2 के अंतर्गत मांगी गई सूचना प्रदान करने का एक प्रयास है, बिल्कुल सही है। 35 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक अंकेक्षण उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान का गठन कब किया गया था, वो किया गया था 2019 में। 36 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1919 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित है, तो वह है धारा 11 में। 37 नंबर क्वेश्चन छोड़ दीजिए, करंट का था। 38 नंबर, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कितने जिलों में है, तो वो 14 जिलों में है। 39 नंबर, राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गई गारंटी अधिनियम 2011 उपबंधित करता है कि प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध निर्णय के 30 दिनों के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी के पास दूसरी अपील के लिए जा सकती है, नहीं। दूसरा, राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 उपबंधित करता है कि द्वितीय अपील अधिकारी 30 दिन के बाद भी अपील ले सकता है यदि वह संतुष्ट नहीं, दोनों ही गलत है। 40 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार इस समय पर जो सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान 28.5% रहा था। अपने को तो 2025-26 का याद रखना है। 41 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में 2011-12 से 2022-23 की इकोनॉमिक का करंट के हिसाब से याद रखना है। 22 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं, तो वह सरसों, तारामीरा एवं अलसी। मूंगफली नहीं है तो इसको उड़ा सकते हैं अपन, 2 ऑप्शन तो इस प्रकार से अपन काट सकते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, राज्य के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु राजस्थान में निम्न में से कौन सी परिषद या समिति का गठन किया गया था, तो वो किया गया था राजस्थान आर्थिक विकास समिति, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार समिति,
ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। 44, राजस्थान में अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान में जो अटल भूजल योजना है उसका उद्देश्य क्या है? भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ इसके घटते स्तर को रोकना। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति की शुरुआत की गई थी? तो वो की गई थी 2022 में। 46 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के शहरी गरीब और कमजोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो वो की जाती है जनता क्लिनिक के द्वारा। मुख्यमंत्री विशेष, ये छोड़ दीजिए करंट का। स्टार्ट से एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसे राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य एक बार आप खुद ही देखना, ये ध्यान में नहीं है मेरे को। 49 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की मिड डे मील योजना के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन 100 ग्राम गेहूं, सही बात है। इस योजना के अंतर्गत 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में मिनिमम 550 कैलोरी और 15 ग्राम प्रोटीन होता है, बिल्कुल सही बात है। इस योजना के अंतर्गत जो 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों को दी जाने वाली भोजन में न्यूनतम 600 कैलोरी और 18 ग्राम प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम जो 550 कैलोरी और 15 ग्राम प्रोटीन होता है। ये ऑप्शन हो गया गलत। स्टैंड अप इंडिया योजना में परिकल्पना की गई है कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST तथा महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जाए। जो स्टार्ट से एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है, इसका उद्देश्य नए उद्यमियों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना। इस प्रकार आज के अपने 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे आगे के 50 क्वेश्चंस। तो कैसी लगी आपको क्लास? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।